co-powered by Techno। छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम उन सभी शेयरों पर बात करेंगे जहां पर कि कुछ ना कुछ मूव्स देखने के लिए मिल रहे हैं। यहां पर एक दर्शक हैं हमारी रितु शर्मा जी, जस्ट डायल के सर इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 1284 रुपये के। एडवाइस करें कब तक होल्ड करना चाहिए? जनरली सर ये रिजल्ट्स के आसपास बहुत अच्छा चलता है, रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? जी तो देखिए, अगर आप जस्ट डायल को देखें तो बिल्कुल एक अच्छा मूव इसके अंदर आया था करीब जुलाई के लास्ट वीक के सेकेंड लास्ट वीक के आसपास। अब ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, तो एक बेस स्टॉक के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है करीब 1140 के आसपास। ये वही जोन है जिसका ब्रेकआउट बना था, इस जोन पर ही ब्रेकआउट आया था, तो 1140 उसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर 1140 के नीचे खिसकेगा तो किसी के पास भी पोजीशन है, एग्जिट करिएगा। लॉन्ग नहीं कीजिए, अभी अभी कोई बाय मत कीजिए, बाय करिएगा 1200 के ऊपर, 1160 का भाव है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो 1200 के ऊपर बाय कीजिएगा। 1200 के ऊपर इसके अंदर बुलिशनेस आएगी, उसके ऊपर चलना शुरू करता है तो ये अपना प्रीवियस हाई तोड़ेगा जो इसका करीब 1380 के पास है, आपको 1460 तक के भाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि 1200 के ऊपर ही इस काउंटर में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। जनरली इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अक्टूबर 10 से 15 के बीच में आनी चाहिए, टेंटेटिव डेट हम बता रहे हैं। तो ये एक जनरली जो रिज़ल्ट्स आते हैं, शुरुआत में इस कंपनी के भी रिज़ल्ट्स आ ही जाते हैं पहले 10 दिन में, तो नज़र बनाकर रखनी होगी। साथ ही विमल जैन जी का सवाल है वरुण बेवरेजेस पर। सर इनके 640 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, इस पर आपका व्यू चाहिए सर। स्टॉक का नाम दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। वरुण बेवरेजेस। जी, वरुण बेवरेजेस। तो देखिए, बिल्कुल आप ये समझिए इस वक्त फेस्टिव सीजन चल रहा है सर, तो बिल्कुल भी जो काउंटर्स बेसिकली एफएमसीजी में हैं उनको कोशिश कीजिएगा कि अभी एग्जिट, अगर आपके पास है, नई पोजीशन की बात मैं नहीं कर रहा, अगर आपके पास है तो एग्जिट मत कीजिएगा। देखिए वरुण बेवरेजेस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बेस बना हुआ है 620 के आसपास। 620 इसका पिछले वीक का लो है, तो यहां पर ही बेस पर जब तक उसको ना कन्विंसिंगली तोड़े अपनी पोजीशन मत काटिएगा। बड़ा मूव के अंदर आएगा जैसे ये 670 के ऊपर चलना शुरू करेगा। 670 से लेकर के और 680 के बीच में एक सप्लाई जोन बना हुआ है, जिस वीक में भी 670 के ऊपर सस्टेन कर जाए आप बुलिश होइएगा। ये आपको धीरे से 730 750 की जोन में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी सर, भनवर चौहान जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या होगा? जी तो देखिए, अगर बैंक निफ्टी में आप देखिए तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन 40,000 करोड़ की बाइंग आई थी उस दिन भी एफआईआई 46% लॉन्ग पुट लेके गए थे। आप उसका मतलब समझिए, आउट ऑफ द मनी लॉन्ग पुट खरीद के गए, उतना पैसा देके गए कि ठीक है साहब ले जाइए, मुझे जब बेचना होगा तब मैं बेचूंगा। अब 54,000 आप देखें तो 54,186 247 के आसपास, 53,800 53,500 के कॉल राइटर का बेस था। तो और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो पुट राइटर का बेस है 53,740, तो 53,740 53,910, तो ये नहीं टूटना चाहिए आज। और ऊपर की तरफ शॉर्ट्स बन गए हैं, आप ये समझिए कल भी करीब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे, नेट देखें तो 21,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे ऐड हुए एफआईए के द्वारा। आपको 700 750 करोड़ की निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग दिखाई दी है, लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखी है। तो देखिए ये कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि बड़ा गिरावट आने वाली है, एक्सपायरी रिलेटेड मूव है। बिल्कुल आप ड्यूरिंग द डे देखेंगे, जिन्होंने शॉर्ट कल कर लिया 54,186 247 पर, वो अपना पोजीशन ना काटे जब तक 247 के ऊपर ना सेटल हो जाए, बिल्कुल डटे रहे सर शॉर्ट्स में। नीचे की तरफ सपोर्ट कहां है? नीचे सपोर्ट है 53,357 357 505। ये जोन क्या है? ये 54,000 का पुट राइटर का जोन है जो पकड़ के बैठा है कि साहब इसी के नीचे में आउट ऑफ मनी होगा, नहीं तो मैं पैसा खा के जाऊंगा, ये एक्सपायरी आज है। तो आप ये मान करके चलें कि बिल्कुल एक ड्यूरिंग द डे हो सकता है दोबारा एक गिरावट देखने को मिले। अगर 53,741 कहीं भी टूट जाए आज ड्यूरिंग द डे तो शॉर्ट लेकर के जाएं, 53,741 न टूटे तो बिल्कुल तब आप इन दैट केस बुलिश रह सकते हैं। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़ी हैं, ख्याति मैम जुड़ी हैं। ख्याति जी मैम गुड मॉर्निंग, पूछे अपना सवाल। ज्ञाति मैम है, सॉरी।
ज्ञाति मैम गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल प्लीज। एक्चुअली पहले तो नमस्कार सर। नमस्ते मैम। एंड मैंने सर इकोस मोबिलिटी के शेयर लिए हैं 562 पे। जी तो ये सर मुझे क्या होल्ड करना चाहिए या फिर अभी इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है? जी मैम, कितना समय दे सकती हैं इस काउंटर को? सर 2 महीने लगभग 2 महीने। ओके। इकोस मोबिलिटी, शरद सर इनके पास हैं 70 शेयर हैं 562 रुपए के प्राइस के, 2 महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए? जी, तो देखिए चूंकि शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप देखेंगे तो एक बेस स्टॉक के अंदर बना हुआ है 475 के आसपास, ये नहीं टूटना चाहिए क्योंकि निफ्टी एक ऐसे जंक्चर पर है जहां पर कल एक्सपायरी है। तो अगर जैसा मैंने अभी शेयर किया डेटा, हो सकता है कोई ब्रेकडाउन है क्योंकि कॉल राइटर्स का बेस ऊपर बना है, तो स्टॉक हो सकता है खिसक जाए नीचे 413 की तरफ। तो आप 475 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉक में बुलिशनेस जैसे ही ये ऊपर, पिछले 3 सप्ताह का अगर आप बेस देखेंगे तो 525 के आसपास एक सप्लाई जोन बना हुआ है, 525 के ऊपर निकल जाए तो आप बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। ये आपको प्रीवियस हाई 596 600 का भाव दोबारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो समिंग इट अप, एक स्टॉप लॉस डालिए 475 पर, 525 के ऊपर चलने पर 590 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं सर, रोज सवाल पूछते हैं, वो स्टर्लिंग एंड विल्सन पर, लेकिन मैं इनका सवाल नहीं ले पा रहा था। इनके 220 रुपए की आई थिंक बाइंग है सर, क्या करना चाहिए इनको? क्या स्टॉक का नाम है विवेक जी? सर स्टर्लिंग एंड विल्सन 518 पर लिए, माफ कीजिएगा जी। तो देखिए बिल्कुल, अगर आप स्टर्लिंग एंड विल्सन को देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन आया पिछले 2 सप्ताह में स्टॉक के अंदर, और एक यहाँ पर डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, क्लाइंट्स को रिकमेंडेड है, थोड़ा नीचे के भाव पर है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे 770 की तरफ इसको जाना चाहिए था। तो इसने अपना हाई बनाया 755 और वहां से एक यहाँ पर एक सप्लाई देखने को मिल रही है। अब देखिए जो इसका सपोर्ट है वो करीब 660 रुपए के आसपास है, वो नहीं टूटना चाहिए। अगर 660 को फ्राइडे को टूटता हुआ दिखाई दे, पोजीशन काट लीजिएगा। मैं भी एडवाइस करूंगा क्लाइंट्स को काटने की। मुझे लगता है देखिए कंपनी के पास ऑर्डर बुक जबरदस्त है, ये आपको सेकेंड क्वार्टर में दिख जाएगा। और कंपनी ये भी कह रही है कि आने वाले 3 से 4 साल में, लंबी अवधि में आप देखें, जो लंबी अवधि में रखना चाहते हैं तो ये कह रहे हैं कि अपना मैं टॉप लाइन डबल कर दूंगा सर, मैनेजमेंट कह रहा है। तो देखिए बिल्कुल, और ऑलमोस्ट डेट फ्री हो जाएगी कंपनी अभी कुछ समय में ही, 1.5 साल में ही। तो देखिए 670 के पास स्टॉप लॉस रखिए, 660 के पास स्टॉप लॉस रखिए। फ्राइडे में नहीं टूटना चाहिए। बुलिशनेस तभी आएगी जब 710 के ऊपर दोबारा चलना शुरू करेगा। जैसे ही 710 के ऊपर सस्टेन करेगा 770 के टारगेट के लिए, और ऊपर की तरफ आप देखिएगा 850 तक भी स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं 3-1 महीने का, अक्टूबर का रिजल्ट आने तक तो कम से कम, तो अक्टूबर तक का तो 31 अक्टूबर या नवंबर तक का समय दीजिए, मुझे लगता है स्टॉक दोबारा ऊपर की तरफ चलेगा। बिल्कुल, वैसे भी इनकी 518 की बाइंग है। कोमर अब आज जी का सवाल था, ये SWL के नाम से इन्होंने अपना सवाल पोस्ट किया हुआ है, 518 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ है। तो सर 660 रुपये का एक स्टॉप लॉस सर बता ही रहे हैं, तो अगर 660 का स्टॉप लॉस टूटता भी है तब भी आपको करीब 140 रुपये प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये स्टॉप लॉस आप लगा कर रखें अपनी पोजीशन में। बाकी सर ने अपसाइड के लिए आपको बता ही दिया है कि किस साइड पर ये जा सकता है। सौरभ शुक्ला जी का सवाल है PNB हाउसिंग पर, सर इन्होंने 1085 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, क्या करना चाहिए इनको? विपुल जी स्टॉक का नाम दोबारा बोल दीजिएगा सर। PNB हाउसिंग। हाँ, PNB हाउसिंग जी। देखिए तो यहाँ पर आप देखिएगा, बिल्कुल अगर आप हाउसिंग के स्टॉक्स इस वक्त देखेंगे तो इसके अंदर जो छोटे स्टॉक्स हैं, एप्टस है, ठीक है, इस तरह के जो छोटे स्टॉक्स हैं वहां आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही है। आवास है, एप्टस है, तो वहां पर आप अगर रहते तो बहुत अच्छा रहता। PNB और कैनफिन होम्स में एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आप कैनफिन को मैंने स्टडी किया है, वहां लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखें तो जो कमर्शियल डिपॉजिट के थ्रू फंड रेज हुआ था उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा थी। मैनेजमेंट का मानना है कि अब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ा सा गिरेगी, तो उस केस में की कॉस्ट ऑफ
फंड कम होती हुई दिखाई देगी। और देखिए पीएनबी हाउसिंग में भी देखिए तो एक बेस बना हुआ है 914 915 रुपए के आसपास। अगर आप थोड़ा समय दे सकते हैं तो बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। जैसे ही ये स्टॉक कहीं इसी वीक का हाई 1030-35 के ऊपर सस्टेन करेगा, ये दोबारा आपको 1180 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। हाउसिंग सेक्टर को लेकर के मैं अभी पॉजिटिव हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब जैसे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा डिक्रीज होगा, एक न्यूज में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। फेस्टिव सीजन है तो यहाँ पर आप देखिए जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो रियलिटी सेक्टर्स में भी एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और हाउसिंग सेक्टर को भी बिल्कुल उसका फायदा मिलते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं अविनाश चौधरी जी, इरिडा पर सवाल पूछ रहे हैं। 280 रुपए के 2000 शेयर हैं सर, रोज टूट रहा है, क्या करें, परेशानी है सर। बिल्कुल, चला भी उसी तरह से था जी। तो देखिए इरिडा को आप देखिए जब से इन्होंने कैपिटल रेस किया है इसके बाद भी आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक चला नहीं है। 220 221 ये वो जोन है जहां पर सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक का। 3 सप्ताह से स्टॉक ने सपोर्ट जोन को भी तोड़ा नहीं है, ये भी अच्छी बात है। तो देखिए ये सपोर्ट अगर टूट जाए 219 का, तो बिल्कुल फ्राइडे को तो या कभी भी किसी भी फ्राइडे को तो आप जरूर पोजीशन काटिएगा। मुझे लगता है जैसे ही 230 के ऊपर स्टॉक सेटल होगा, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक बड़े मूव के लिए तैयारी करेगा। 230 और 240 इसका सबसे ये सप्लाई जोन बना हुआ है किसके अंदर 240 आप पकड़ लीजिए। 240 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये 280 का इसके अंदर टारगेट खुलेगा, जो एक बड़ा टारगेट है ऊपर की तरफ 22% का। थोड़ा सा पेशेंस आपका टेस्ट करेगा, होल्ड कर लीजिए। बिल्कुल, थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ेगा सर, क्योंकि ये काउंटर पेशेंस तोड़ने में बड़ा पक्का है। जिन लोगों ने पहले बाइंग किया था उनका भी पेशेंस टूट गया था, बहुत सारे लोग जल्दी निकल गए, अब गिर रहा है तो पेशेंस अब टेस्ट कर रहे हैं। कल्पेश चौकसी जी का सवाल है, जोमेटो पे क्या करें सर। तो बिल्कुल देखिए जोमेटो को बिल्कुल होल्ड कीजिए। जोमेटो का अगर आप मैनेजमेंट को सुनिए तो उनका भी मानना है कि सर ऐसा है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जो प्रीमियम मेंबरशिप है वहां पर एक ग्रोथ देखने को मिली है। जो सर्च प्राइसिंग है उसको कंपनी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। तो और इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन है जोमेटो में। और जो ब्लिंकिट इनका प्लेटफॉर्म है उसमें काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत अच्छी है। तो डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, मैंने 300 रुपए का टारगेट दिया था, अचीव हो गया है इसी वीक में स्विंग हाई में। ये मुझे लगता है धीरे धीरे 325 रुपए की तरफ जाएगा। पोजिशनली थोड़ा होल्ड कर लेंगे तो 360 तक के टारगेट भी इसमें खुलते हुए दिखाई देंगे। अब अगर आपको यहाँ से पोजीशन होल्ड करनी है तो आपको 280 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, शफीक अहमद जी। अहमद साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो मुझे आपके कार्यक्रम की तारीफ कर लेने दीजिए सर, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार। हम रिटेल निवेशकों के लिए सर बहुत बढ़िया। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास वीएसटी इंडस्ट्रीज के 430 की बाइंग से 20 शेयर है और फ्यूजन माइक्रो के सर 290 की बाइंग से 25 शेयर है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस पे बने रहूं या क्या इसमें एवरेज भी कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, पूछ लेते हैं। फ्यूजन माइक्रो के 290 रुपए के भाव के कुछ शेयर हैं शरद सर, फिर वीएसटी इंडस्ट्रीज पर भी सवाल पूछूंगा। पहले सर फ्यूजन फाइनेंस पर बता दीजिए। जी तो देखिए अगर आप फ्यूजन फाइनेंस को देखेंगे, मैं फंडामेंटली इस कंपनी को ट्रैक नहीं करता हूं, तो यहां पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। देखिए 284 रुपए के आसपास ये इसमें ब्रेकडाउन आया है। बिल्कुल आप एक काम करिए, इस चीज से इस स्टॉक से बिल्कुल आप निकलिए। अगर आप ये स्टॉक चेंज करना चाहते हैं तो आप आवाज फाइनेंसियर्स या एप्टस वैल्यू पर हाउसिंग में आप चले जाइए। आप देखिएगा वहां पर आपको काफी सस्ते स्टॉक है, 25-26 के पी पर काम कर रहे हैं और बड़ी मार्केट है सर, तो वहां हो सकता है आपको एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिले। अगर आप फाइनेंस में भी जाना चाहते हैं तो फिर आप कोशिश कीजिए बजाज फाइनेंस को इस वक्त आप खरीदिए। आप वहां पर आपको हो सकता है एक अच्छी वैल्यू देखने को मिले। 284 का ब्रेकडाउन हुआ है सर इस प्राइस में। इस जब तक 284 के ऊपर सस्टेन नहीं करता स्टॉक में बुलिशनेस नहीं रहेगी। नीचे का अब क्या है, एक ऐसी टेरिटरी में है जहां पर कितना भी नीचे गिर सकता है, अपने लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे आ गया है। छोड़ दीजिए सर, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप अच्छे स्टॉक में जाएंगे तो देखिए आपको जरूर वैल्यू अच्छी मिलेगी। कई सारे स्टॉक देखिए डिस्कस हुए अभी भी। और अगर आप वीएसटी इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो देखिए यहां पर भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये स्टॉक हो सकता है धीरे धीरे 355 रुपए की जोन में आपको आता हुआ दिखाई दे।
तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हो सकता है कि एक जो 360 रुपए के आसपास की गिरावट है, वहां तक आप अगर उसको होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिएगा। 360 के नीचे फिसलने लगे तब आप इस पोजीशन को काटिएगा। ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं है, ट्रेंड 360 के नीचे जाकर के ही नेगेटिव होता है। जी, दोनों ही क्वेश्चंस पर आपको आंसर मिल गए हैं। सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। शरद सर, मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ जाना चाहता हूं। करीब 2-3 मिनट में हम कुछ जितने ज़्यादा सवाल ले सकें। वंदना जी का सवाल है कोचीन शिपयार्ड पर, सर आपका व्यू। बिल्कुल होल्ड कीजिए, कोचीन शिपयार्ड को बिल्कुल होल्ड कीजिए। शिपिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, राइट। और मुझे लगता है 1640 का भाव से होल्ड कीजिए। जैसे ही 2120 के ऊपर चलना शुरू करेगा, ब्लास्ट करेगा ऊपर की तरफ, बड़े प्राइस टारगेट्स आएंगे। जी, एक दुगेंद्र सिंह जी का सवाल है, हुडको को चलवा दो सर। अब चलवाने का तो हमारे पास कोई वो तरीका नहीं है सर, लेकिन व्यू जरूर दिलवा सकते हैं। शरद सर बताएं, हुडको पर क्या करें? 228 का स्टॉप लॉस रखें। जैसे ही 250 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, चल जाएगा, तो 228 का स्टॉप लॉस लगा के 250 के ऊपर जाने के बाद ही इसके अंदर बड़ा मूव आएगा। जी, तनु गुप्ता जी का सवाल है, अवंती फीड्स लिए हुए हैं सर, 675 पर ऐड कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? ऐड मत कीजिए, अभी छोड़ दीजिए। आप एक बेस देखिएगा 635 के पास आपको स्टॉक अगर सेटल होता हुआ दिखाई दे, तब आप ऐड कीजिएगा, या छोड़ दीजिए, ऐड मत कीजिए। ऐड आप कीजिएगा जब 675 के ऊपर निकले। थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए इस बाजार में। तो 600 अगर 635 के नीचे जाए बेस लीजिएगा, 675 के ऊपर जाए तो ऐड कीजिएगा। जी, अदीब अहमद जी का सवाल है सर, लेमन ट्री होटल्स में क्या करें? इनके पास 133 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। तो देखिए, बिल्कुल एक मुझे लगता है कि गिरावट आ सकती है, हो सकता है धीरे धीरे 116 रुपए के आसपास स्टॉक चला जाए। 115 का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, 115 का स्टॉप लॉस लगा करके बने रहिए। बड़ा मूव तब आएगा जब 135 के ऊपर चलना शुरू करेगा। जी, एक हमारे दर्शक है रश्मि बिष्ट जी, वो पूछ रही हैं कि IEX परचेज किए हुए इन्होंने 240 पर, सर क्या करना है? बिल्कुल निकल जाइए IEX से, मोनोपोली खत्म होने का खतरा है, बिल्कुल निकल जाइए। बेस है 190 से 197, उस बेस में अगर सेटल नहीं होता है स्टॉक, मतलब 190 का स्टॉप लॉस रखिए आप वीक ऑन वीक बेसिस पर, फ्राइडे टू फ्राइडे देखिए। अगर 190 को तोड़ दे, पोजीशन काट दीजिएगा। अगर उसके आसपास सेटल होकर के दोबारा 200 के ऊपर चले, होल्ड रखिएगा। जी, सोनाली जी का सवाल है वेदांता पर, सर इनके पास 200 शेयर हैं 463 के भाव के, क्या करना है? आज तो प्रॉफिट मिल रहा है इनको। बिल्कुल होल्ड कीजिए, बड़ा मूव आने की तैयारी हो रही है, 578 तक जाएगा, 20% का मूव है। एक स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा 450 के आसपास। SK सज्जू जी का सवाल है, शरद सर मेरे पसंदीदा हैं, हिकाल लिमिटेड का इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर, 500 शेयर 389 रुपए के रेट के, 3 महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए? जी, तो हिकाल लिमिटेड अगर आपने लिया है, बिल्कुल एक अच्छा CDMO है। खराब परफॉर्मेंस रहा है, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स डिस्काउंट होंगे। बड़े मूव आने के बाद स्टॉक सर सुस्ताता है, 350 के पास स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 450 और पोजिशनली ऊपर की तरफ वो थोड़ा होल्ड करेंगे 6 महीने के हिसाब से, तो 580 तक के भाव खुल सकते हैं। जी, एक क्वेश्चन है सर मिष्ठान फूड, लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ। मिष्ठान फूड लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहती हैं, ये एक हमारी दर्शक है संगीता कुमारी जी, लॉन्ग टर्म पर व्यू चाहती हैं सर। जी, तो देखिए मिष्ठान फूड्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल मुझे 88% के आसपास दिख रहा है, पी काफी कम है। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ऑफ राइस और व्हीट के मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग में काम करती है कंपनी। इसका जो मेजर बिजनेस आता है वो सॉल्ट, व्हीट, पल्सेस और बासमती राइस वगैरह के से आता है। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 20% के आसपास है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिक्वेंशियली आप देखेंगे तो एक बार जो है थोड़ा सा डिग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में भी कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। अगर आप इसके पीएस के मुकाबले में भी देखेंगे, एलटी फूड्स, बीकाजी, हैट्सन एग्रो वगैरह से, तो सस्ता है थोड़ा कंपनी। मुझे लगता है यहाँ पर आप बिल्कुल अगर लंबी अवधि के हिसाब से बने हैं तो बने रह सकते हैं, लेकिन चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो चार्ट को भी सम्मान देना चाहिए। एक 13 रुपए के बाद स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप ये टूट जाए तो बिल्कुल पोजीशन काट दीजिएगा। दोबारा अगर आप लंबी खरीदना चाहें तो 17 रुपए के ऊपर जब कभी जाए तो आप खरीद लीजिएगा। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड ओनली। जी, इस कंपनी के बारे में बता दूं, जो चावल से जुड़ी कंपनी है और दुबई में इन्होंने एक लास्ट ईयर अप्रैल में सब्सिडरी खोली थी। उस सब्सिडरी चूंकि इंडिया में चावल एक्सपोर्ट बैन हो गया था, तो उसकी वजह से इन्होंने दुबई से ही ये कारोबार शुरू किया। दुबई की सब्सिडरी से ये वियतनाम, हांगकांग, बैंकॉक जैसे देशों से, थाईलैंड से चावल खरीदते थे और दुनिया भर में सप्लाई करते थे। वहाँ से इनको बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ, इनके टर्न अराउंड हुआ, काउंटर भी चला 7 रुपये से करीब 23-24 रुपये तक गया ये काउंटर। और उसके बाद अब चूंकि हायर बेस हो गया है तो रिजल्ट्स उतने अब ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि अप्रैल में जब इन्होंने सब्सिडी खोली थी तो अप्रैल से जून का ही क्वार्टर बड़ा एक्सेप्शनल था। उसके बाद से इनका जो अब Q1 का जो रिजल्ट्स है उस बेस के मुकाबले उतनी ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा, लेकिन कंपनी के कैश फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन अभी 16-17 रुपये के आसपास इसमें प्रमोटर ने कुछ अपने शेयर्स बेचे, जिसका कि इम्पैक्ट है कि ये काउंटर थोड़ा सा सुस्त हो गया, चलना बंद हो गया। तो ये एक मिष्ठान फूड पर अपडेट्स हैं। शरद सर, लेकिन आपकी तरफ से अपडेट्स लेना चाहते हैं दर्शक, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा लगाना चाहते हैं, कहाँ लगाएं? जी, तो देखिए एक शेयर डिस्कस हो गया, वेदांता। तो वेदांता पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चाइना में एक स्टिमुलस प्लान है, आप देखिएगा, क्योंकि रियल एस्टेट उनका काफी क्रिपल्ड है और मीडियम टर्म के रेट्स में कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। आप वेदांता खरीद करके रखिए। 478 का 450 का स्टॉप लॉस रखिए। 530 और 578 10% और 20% के टारगेट के लिए चलता है, तो बहुत कस के स्टॉक ये चलता है। अगर आप दूसरा स्टॉक देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक बार एनटीपीसी पर भी आप एक बार ध्यान रखिए। मुझे लगता है यहाँ पर भी आपको एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एनटीपीसी को देखेंगे तो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। 85% इंटर स्टेट ट्रांसमिशन इन्हीं के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू होता है। 45% पावर जनरेशन का ट्रांसमिशन कंपनी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रांसमिशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है करीब $110 बिलियन के आसपास का है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया भी नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी एडिशन 500 गीगावाट 2030 तक करना चाह रहा है। तो देखिए बड़ा मार्केट है एनटीपीसी के लिए। अगर आप Q1 का इनका पढ़ेंगे एनालिसिस तो आप देखेंगे कि L1 बिडर के तौर पे जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसमें जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस होता है, करीब इनके पास 4142 करोड़ के आसपास का में ये विनर आए हैं। और 10 में से 6 प्रोजेक्ट इनके पास 6 प्रोजेक्ट इन्होंने जीते हैं, जिसमें करीब 7000 करोड़ के आसपास का टोटल टैरिफ है। करीब 5000 करोड़ तो कंपनी को इसके अंदर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये फर्स्ट क्वार्टर में ही इन्होंने बोला था। बिल्कुल स्टॉक को बिल्कुल मुझे लगता है होल्ड कीजिएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली हो सकता है स्टॉक ये जो करंट भाव है उससे भी ऊपर करीब आपको 480 तक के भाव तक यह जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 440 और 480 के टारगेट के लिए आप अगर एनटीपीसी को होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल, एनटीपीसी में खबर भी है कि एनटीपीसी की जो सब्सिडरी है एनटीपीसी ग्रीन, उसका आईपीओ आ रहा है और 10,000 करोड़ रुपए का ये आईपीओ होगा, फ्रेश इक्विटी होगी। एनटीपीसी उसमें डाइल्यूट नहीं कर रही है कुछ भी स्टेक, ये एक अच्छी बात है। और एनटीपीसी ग्रीन की कैपेसिटी जो अगली 6 सालों में बढ़नी है वो कई गुना तक बढ़नी है। तो एक अच्छी खबर एनटीपीसी के साथ जो कि इस काउंटर को बूस्ट दे रही है। सर का टारगेट 480 रुपये का है। वेदांता पर सर ने एक कॉल बताया, कुछ भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी हमें बताया कि वेदांता अच्छा लग रहा है उनको। और यहाँ पर 479 रुपये का लेवल चल रहा है। 530-580 के टारगेट के लिए शरद सर की राय है कि इस काउंटर को खरीद लें 453 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। को पावर्ड बाय टेक्नो।